बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क में हर तरफ छाए अंधेरे की, मायूसी की, तबाही और बर्बादी की, और साथ उम्मीद की किरण कहाँ है। यानी इतनी मायूसी कि पूरा निज़ाम इस वक्त हावी है, काबिज़ है मुल्क पर। 3 साल हो गए हैं, बल्कि 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत को अप्रैल में, या मौजूदा सेटअप को अप्रैल में 3 साल मुकम्मल हो गए थे, और अब आप देखिए मई जून गुजर चुका, तो यानी 3.25 साल हो गए इनको। पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में कभी स्कूल से जो बाहर बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते, उनकी तादाद इतनी नहीं थी जितनी आज बढ़ चुकी है। इसी तरह से गुर्बत की लकीर से नीचे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो आज हैं, इतनी बड़ी तादाद में कभी लोग गरीब नहीं थे। जितनी भूख आज लोग, यानी मैल न्यूट्रिशन का शिकार आज हैं लोग, इतने कभी नहीं थे। दूसरा रुख देखिए, बड़ा हौलनाक। जितनी तनख्वाहें वुज़रा की, पार्लियामेंटेरियंस की, सदर की, चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर असम्बली की, जितने भी अशराफिया में लोग हैं, जितनी उनकी तनख्वाहें आज हैं, जितना प्रोटोकॉल आज है, आज से पहले कभी नहीं था। तो आप ये देख रहे हैं, ये तज़ाद कि एक तरफ गुर्बत इतनी कभी नहीं थी, इतने स्कूल से बाहर बच्चे कभी नहीं थे, मैल न्यूट्रिशन का शिकार यानी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार इतने लोग नहीं थे, इतनी करोड़ों में तादाद कभी नहीं थी जितनी आज है। और मरात याफ्ता तबके के पास इतने मरात भी कभी नहीं थी, इतना प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ियाँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 25 गाड़ियों में जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में, जबकि सिर्फ एक MNA है, मरी जाते हैं। इनके पास दौलत में इजाफा है हर तरह से। आप देखिए, इनकी कंपेयर कर लें तो पिछले 3.25 साल जो है बदतरीन पाकिस्तान की तारीख के हैं। कई मवाज़ने हैं, उनमें एक मैं आपको और बता देता हूँ कि जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, 2 लख्त हुआ, और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, बांग्लादेश बना, तब भी उस साल भी हम जिस लेवल पर थे, मुसलसल 3 साल ऐसे नहीं रहते, यानी मुल्क टूट गया था। तो सोचिए कितनी बर्बादी होगी। तो यहाँ तो मुसलसल 3 साल हम 2% ग्रोथ पर है। कभी तारीख में, 78 साल तारीख में हमारा ये हाल नहीं रहा माशी तौर पर। और अगला साल उससे भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए नज़र आ रहा है कि पहले ही दिन आप देखिए जुलाई के क्या हुआ है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी, और अभी आगे और झटके लगने हैं। आप देखिए कैपेसिटी पेमेंट में 17 रुपये तो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट में आपने देने हैं बिजली के बिलों में। और इतने ये झूठे हैं, इतने फ्रॉडी हैं कि कहेंगे जी 35 रुपये हमने PTV फीस कम कर दी, और वहाँ से जो हज़ारों रुपया बढ़ा दिया है दूसरी तरफ से, उसका जिक्र नहीं करेंगे। फिर आप देखिए कि अब जिस तरह जुडिशरी में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, सारे वही जजेस मुस्तकिल कर दिए। नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर कोर्ट ही रहेगी, वही डोगर साहब। पहले सदर से छुट्टी वाले दिन नोटिफिकेशन करवाया सीनियरिटी के बायस पे, अब उन्हीं को मुस्तकिल जज बना दिया है ताकि इमरान खान के केस ना लगें, कारकुनों के केस ना लगें, लापता अफराद के केस नहीं लगेंगे। जो जज आइन कानून ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला देगा उसको साइडलाइन कर दें। तो ये निज़ाम पूरी तरह से जकड़ चुका है इस मुल्क को, अवाम को। कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इतनी महंगाई कभी नहीं थी, और कहा जा रहा है जी वो महंगाई की शरह तो 2-3% पर है। जहाँ पहुँच गई है, लोगों से कुछ ख़रीदा ही नहीं जा रहा। टैक्सेस की शरह जितनी आज थी कभी नहीं है, यानी जितनी आज तक थी, जितनी आज अब हो गई है, कभी नहीं थी। तो हर चीज़ में आप देखिए एक मायूसी है कि अब किस तरह होगा। इमरान खान बाहर भी नहीं आ सकता, ये तो 10 साल का प्लान बन गया है। 2/3 मेजॉरिटी लेकर अब इन्होंने इलेक्शंस भी नहीं करवाने, और कहा जाएगा यही सिस्टम कंटिन्यू करेगा। पीपल्स पार्टी अब बाकायदा वजारतों में आ जाएगी, पहली हुकूमत का हिस्सा है। मौलाना साहब को भी साथ शामिल किया जाएगा। सबको, तहरीक इंसाफ के जो लोग नजरियाती रह गए हैं उनको और निकाल कर उनकी जगह पर कुछ और लोग लेकर आएंगे, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा। जजेस, आइनी बेंच, जो जजेस साथ देंगे हुकूमत का, उनको आइनी बेंच पर ले जाकर उनकी उम्र 70 साल कर दी जाएगी। वो 70 साल की उम्र तक रिटायर नहीं होंगे। ये सब 27वीं तरमीम आ रही है। तो आप देख रहे हैं हर तरफ मायूसी, तबाही। इमरान खान कभी रिहा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसके केस नहीं लगेंगे, कहानी ख़त्म है, यही सब हैं, यही सब काबिज़ रहेंगे। ये अब इस वक्त नज़र आ रहा है। मगर उम्मीद की किरण क्या है? क्या अब भी कुछ बाकी है? क्या अब भी मज़ामत कुछ बाकी है, या मायूस होकर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएँ जो शख्स है भाई अब यही है, अब इसी तरह है, जो मुल्क से जा सकता है चला जाए? क्योंकि ज़्यादा हो रही है तादाद, मुल्क छोड़कर जाने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, इजाफा होता चला जा रहा है, इजाफा होता चला जा रहा है। तो आप मायूस होकर के यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है, यहाँ भूख और बढ़ेगी, यहाँ तालीम का और बुरा हाल होगा, सेहत का और बुरा हाल होगा। मरीम नवाज साहब इसी तरह जो चीज़ करेंगी अपने नाम पर करेंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मिटाया जाएगा, मरीम का लिखा जाएगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर सुतून पर इन्हीं के ख़ानदानों के नाम लिख दो, कायद-ए-आज़म का नाम मिटा दो। सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि जो नोट हैं, करेंसी नोट, उन पर भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, आसफा भुट्टो, बख्तावर साहिबा, या उनके बच्चे जो अब माशाल्लाह हैं, उनके नाम, उनकी तस्वीरें, ये सब कुछ कर दें। यही, और मरियम आबाद रख दें नाम
पंजाब का या लाहौर का, इस तरह से कर दें, क्योंकि जाती उमरा इन्होंने नाम रखा कि जहाँ से इनके बुज़ुर्ग आए थे इंडिया से, उस तरह रख दिया। तो एक तो ये बातें हो रही हैं, मगर एक और रुख है, वो देखिए जिसका इशारा फैसल चौधरी ने दिया है। इसके अलावा मैं आपसे फिर मज़ीद बात करूँगा। सुहेल बड़ाइच साहब भी कह रहे हैं कि आखिर में जीत हो सकता है तहरीक इंसाफ की हो। वही क्यों कह रहे हैं सुहेल बड़ाइच साहब भी, जिन पर बड़ी शदीद तनकीद भी होती है तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरी जीत तहरीक इंसाफ की हो सकती है। वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा। पहले सुनिए कि इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भाई क्या कह रहे हैं। तो अब जाके इमरान खान साहब से कोई बात तो करनी है, कुछ तो कोई अमल जो मायूसी का एक चल रहा है उसको ख़त्म तो करना है, इमरान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मायूसी का अमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वो क्या कहते हैं फारसी में कि हज़ार बादल नकुता दरजे था, बाद में ऐसे कुछ है नहीं, हाथ लगा बहुत सारे कहते हैं एक ही शख्स है जो मायूसी से निकाल सकता है, इमरान खान। मेरी उनसे मुलाकात होगी, उनसे लाहेमन लेंगे, और अब भी बहुत से ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं। इस मायूस तरीन माहौल में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि महंगाई उरूज पर अभी और बढ़नी है, लोग बोझ तले दब गए हैं, खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख़ में बुलंद तरीन सतह पर है। इतने करोड़ लोग कभी बेरोज़गार नहीं थे, हर सतह पर यही है। और निज़ाम है कि वो और ज़्यादा आपको मजबूत नज़र आ रहा है। दहशतगर्दी पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो हालात, कई जो ऑपरेशंस किए हमने, हमारे इतने जवानों ने उसमें शहादतें दी, राह निजात, राह रास्त, इस तरह कई ऑपरेशन थे। उनसे पहले जो इन्हीं ऑपरेशन करने से पहले जो हालात थे, वो हालात आते नज़र आ रहे हैं। ये एहसान टिप्पू ने कहा है, जो खुरासान डायरी के एडिटर हैं, उन्होंने बाकायदा ये पोस्ट लगाई है, क्योंकि वो इस पर सारी नज़र रखते हैं। इस वक्त सबसे बेहतर इदारा प्राइवेट सेक्टर में जो, या आप कहें कि जर्नलिज्म में काम कर रहा है सिक्योरिटी पर, वो खुरासान डायरी आपको नज़र आएगा। तो वो ये फिगर्स दे रहे हैं। तो इस कदर खौफनाक हालात हैं। लेकिन फैसल चौधरी कह रहे हैं कि अब भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिमिट्स हैं, लाएमल हैं, स्ट्रेटजीज हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत से ऐसे लाहेमल हैं जिन पर काम करके इमरान खान की रिहाई हो सकती है। कह रहे हैं इमरान खान से डिस्कशन के बाद मैं फिर आपको और चीज़ें बता सकूंगा, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स को बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत से रास्ते हैं जिनसे इमरान खान की रिहाई और सियासी मैदान को दोबारा गर्म किया जा सकता है। इंशाल्लाह पीटीआई आपको पहले से ज़्यादा मुतहरिक नज़र आएगी। फैसल चौधरी ये बात कर रहे हैं। तो सुहेल बड़ाइच साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मगर इनका नाम भी तो तारीख में लिखा जा रहा है। इनको मुश्किलात का सामना है, करना चाहिए, और कह रहे हैं कि हुकूमत से जो हो सकेगा वो करेगी, लेकिन आखिर में जीत हो सकता है तहरीक इंसाफ की हो। लेकिन पहले भी तो बहुत सी उन्होंने मुश्किलात फेस की, ये भी फेस करें। एक तरफ तो देखो उनकी अज़म की दास्तान बन रही है, तारीख में उनका नाम लिखा जा रहा है, उनके साथ जातियों की एक लिस्ट बन रही है। कह रहे हैं एक तरफ तो एक दास्तान लिखी जा रही है कि उनके अज़म की, उनकी मुज़ाहमत की, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी एक दास्तान लिखी जा रही है। तो ये मुश्किलात उन्होंने पहले भी बर्दाश्त की हैं, अब भी करें, और हुकूमत से जो हो सकेगा वो करेगी। ज़ाहिर है वो समझती है कि ये उनके लिए ख़तरा है, जो मौजूदा निज़ाम है वो इमरान खान को अपने ख़तरा समझता है, और इलेक्शंस को इमरान खान मानता नहीं है। तो इनसे जो हो सकेगा इमरान खान के ख़िलाफ़ करेंगे। लेकिन आखिर में देखिए जीत की जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर जीत का तो इनको नहीं मान रही, तो कहीं ना कहीं तो एंड होना है ना, तो जिसमें अल्टीमेटली हो सकता है पीटीआई जीत जाए। कहीं ना कहीं एंड तो होना है ना। ये जो इतना जबर, इतना जुल्म, इतनी ये जो रात है गहरी, इतना अंधेरा है, तो कहीं ना कहीं एंड तो होना है, और हो सकता है कि एंड पर तहरीक इंसाफ जीत जाए। सुहेल बड़ाइच साहब भी कह रहे हैं कि यानी दोनों तरफ से लड़ाई है, मगर आखिरी बाजी हो सकता है तहरीक इंसाफ जीत जाए। शाकिर महमूद अमान बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं और खुद जाकर देख कर रिपोर्टिंग करने वाले हैं। ये कहते हैं कि मैं खुद चूँकि कोट लखपत जेल में जाता हूँ कवरेज के लिए, वहीं पर अदालतें लगती हैं, तो हुकूमत कोट लखपत जेल में कैदियों को पीने के लिए दी जाने वाली पानी का टेस्ट करना चाहिए। जेल इंडस्ट्रियल जोन में वाक़ है और वहाँ का ज़ेर ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं, इसी वजह से कैदियों में हेपेटाइटिस की शिकायत सबसे ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ के 6 कारकुन अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। वो कह रहे हैं 3700 वहाँ पर कैदी हैं, 500 का अमला है, सारे इस वक्त ख़तरे में हैं, हेपेटाइटिस से वहाँ पर लोग मर रहे हैं। उम्मीद की बात ये भी सुनिए, हमारे लीडर्स थक जाते हैं क्योंकि इनमें इनके अपने और इनके रिश्तेदारों के मफाद शामिल होते हैं, इसलिए वो नीचे दुबक कर गिर पड़ते हैं। इमरान खान के कितने स्कैंडल्स होंगे, बातें होंगी, ये कहते थे वो नशा करता है, जेल में नहीं रह सकता, मगर वो डट के खड़ा है। जावेद हाशमी साहब ये बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नून लीग के साथ भी वक्त गुजारा इतना तवील, तो ये बता रहे हैं क्या फ़र्क है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में अगर कुछ नशिस्तें हमें मिल जाती हैं तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस कानून के माहिर हैं, उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला दिया। हाफिज अब्दुल्ला JUI, तो मौलाना से आप उम्मीद नहीं रख सकते मौजूदा हालात में, वो सिस्टम का साथ देंगे ही देंगे और वो हमेशा उसमें रास्ता निकाल लेते हैं। मगर आप देखिए ना, ये निज़ाम इतना काबिज होने के बाद, अपनी मर्जी करने के बाद, 2/3 मेजॉरिटी, जजेस, हर चीज़, लेकिन हाल ये है कि वो लोग जो कभी इन पर तनकीद नहीं करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद। अब वो भी बैठकर क्या कह रहे हैं, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम मरीम नवाज के नाम पर रखना मेरे ख्याल से गलत फैसला है। सबको अपने नाम की होती है, मेरा नाम जिंदा है, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान को बनाने वाले थे, इनके नाम पर यह था तो इसको नहीं हटाना चाहिए था, वसीम अब्बासी ये कह रहे हैं। और मैं एक और चीज़ आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये ट्रॉमा सेंटर था जिन्ना हॉस्पिटल में जो बनाया गया, ये बुज़दार दौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने शुरू किया, उसकी तस्वीर मौजूद हैं कि ट्रॉमा का कोई है ही नहीं सेंटर, तो उन्होंने बनाया 7 अरब रुपये से ज़्यादा की लागत से उन्होंने आगाज़ किया। फिर मोहसिन नकवी के दौर में, निगरान दौर में इसका नाम जिन्ना कार्डियोलॉजी कर दिया गया। मरीम साहबा ने जिन्ना हटाया और अपना नाम लिखवा दिया। ये हर इमरान खान के प्रोजेक्ट पर अपनी तख्ती लगवा चुके हैं। ये महेंद्र पाल सिंह हैं जी, ये अक़लियत की तरफ से रुकन हैं और सियासतदान है, कहते हैं मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों से सवाल करता हूँ, ये कुरान पाक की बेहुरमती नहीं कि गैरत सिर्फ कमज़ोर गैर मुस्लिमों के लिए जागती है और इसको कबूल करने वालों की गैरत कहाँ गई कि कुरान मजीद पर हाथ रख के ये देखिए ना, हलफ दिया कि मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा। ये उस्मान हैं जी, चौधरी उस्मान अली, और मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, ये सारा कुछ नहीं करूँगा, दगा नहीं दूंगा, जाके अब नून लीग में शामिल हो गए। तो कुरान पाक पर हाथ रख के इस तरह की बातें करना, क्या ये कुरान पाक की बेहुरमती नहीं? ये वो सवाल उठा रहे हैं, ये वो बातें कर रहे हैं। बाकी जनाब ये देखिए, राना सनाउल्लाह साहब भी दबे लफ्ज़ों में कहते हैं कि अगर वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों तो हमारा 8 फरवरी से बुरा हाल हो, क्योंकि हुआ ये कि एक प्रोग्राम में तलब हुसैन साहब के प्रोग्राम में बैरिस्टर उमैर न्याज़ी तहरीक इंसाफ के बैठे थे, इन्होंने कहा वोट बैंक इमरान खान के साथ है, हमारी आज भी वही पोजीशन है जो 8 फरवरी को थी। राना साहब, आपको एहसास है कि आपके पास अब सपोर्ट नहीं है, तलब हुसैन ने कहा। तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी हमें पूरा एहसास है कि अगर इन्होंने ये गलतियां की तो दोबारा 8 फरवरी जैसे इलेक्शन होंगे। यानी ये अगर ना झुके, ना टूटे, इमरान खान ना टूटा, ये खड़ा रहा, तो जब भी इलेक्शन हुए तो जरूर इलेक्शन ही होने हैं। उनका मतलब ये था। फरवरी को हमारी पोजीशन थी, आज भी वो उसी तरह से कायम दायम है। वक्ती तौर पर एक गवर्नमेंट क्या पोर्ट्रे कर रही है कि इमरान खान का प्रेशर डिफ्यूज हो गया, मगर आज इन्हें भी रियलाइजेशन है कि वोट बैंक आज भी इमरान खान के साथ इंटैक्ट है। इलेक्शन जिस वक्त भी आएगा वो उसी शद्दोमत के साथ निकलेगा। आपको एहसास है तले सपोर्ट करी ताड़ी हमें? राना साहब को एहसास है आप पब्लिक सपोर्ट आपके साथ नहीं है, तो उसका जवाब राना साहब का सुनिएगा, क्योंकि वो भी फैसलाबाद से हैं, वहाँ वोट बैंक ख़त्म हो चुका है, राना साहब खुद हारे। पूरा इदराक भी है, एहसास भी है कि अगर ये इसी तरह से गलती पे गलती दोहराते रहे तो जो ये कभी कहते हैं ना कि 8 फरवरी जो है वो इनके साथ हुआ, 25 जुलाई जो है वो हमारे साथ हुआ था, तो इनके साथ एक और 8 फरवरी हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। देखिए आप जो यानी ये कहते हैं जी 25 जुलाई हमारे साथ हुआ था कि 2018 में जो इलेक्शन हुए उसमें हमारे साथ धांधली हुई, जो इनका मौक़िफ़ है। कह रहे हैं कि लेकिन कह रहे हैं 8 फरवरी को इनके साथ हुआ तो वही रिपीट होगा। तो इस पर तलब साहब ने कहा जो आपकी ट्रैजेक्टरी है या जो आपका सियासत का अंदाज़ है वही झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, डील नहीं करनी, तो फिर दोबारा इसी तरह से होगा। तो वही बात हो रही है कि इलेक्शन फिर करवाने क्या हैं, इसी सिस्टम कंटिन्यू करते हैं जो बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहा है अशराफिया के लिए, कब्ज़ा ग्रुपों के लिए जो काबिज़ हो गए हैं, तो उसी को कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन उम्मीद की किरण जो है वो यही कह रहे हैं कि अब भी है, जिसके बारे में फैसल चौधरी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, और वही है कि सारा सिस्टम एक तरफ है, एक सियासी जमात दूसरी तरफ खड़ी है। बाकी अब आप देखिए इमरान खान के शदीद तरीन नाकदीन जो रिपोर्टर्स में भी थे, मैं देखता हूँ कई सियासतदान थे, कई तज्ज़ियाकार थे, तो जिनमें थोड़ी जो हमीयत जो है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे, जो जिनमें ज़मीर है, वो सब आप देखिए कि उसके शदीद तरीन मुखालिफ होने के बावजूद आज कहते हैं हाँ जी एक ही बंदा खड़ा है अब सिस्टम के ख़िलाफ़ और वो इमरान खान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।